शेयरों में तेजी के इतर अदानी ग्रुप से जुड़ी आज दो बड़ी खबरें। पहले आपको बताते हैं शेयर बाजार में हाल लगातार तीसरा दिन ऐसा है जब अदानी समूह के शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है। आज भी ग्रुप के 10 शेयर हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं और ये तब कर रहे हैं जब बाजार में शेयर बाजार के अगर मुख्य सूचकांक आप देखें सेंसेक्स और निफ्टी वो करीब करीब 1% नीचे हैं, लेकिन उसके बाद भी अदानी समूह की कंपनियों में खरीदारी देखने को मिल रही है। अदानी ग्रीन 5% ऊपर, अदानी पोर्ट 2% ऊपर, अदानी पावर फिर 5% ऊपर, अदानी ट्रांसमिशन 5% ऊपर, अदानी विलमेयर 5% ऊपर, एनडीटीवी करीब 5% ऊपर। ये वो शेयर हैं जो अपर सर्किट के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। इसके अलावा एसीसी, अंबुजा में तो करीब 3.5% से ज़्यादा की तेजी है। अदानी एंटरप्राइजेज जो फ्लैगशिप कंपनी है ये भी 3.5% ऊपर कारोबार कर रही है। यानी कि अदानी समूह से जुड़े शेयरों के लिए बीते 3 दिन बेहतर बीते हैं, लगातार खरीदारी देखने को मिल रही है। कुछ ऐसी भी खबरें थी कि आज सुबह अदानी ग्रुप की कुछ कंपनियों में ब्लॉक डील्स हुई है, लेकिन इसके इतर दो खबरें और थीं। एक खबर ये कि कल हमने आपको बताया था कि ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि कोई सॉवरेन वेल्थ फंड ऐसा है जिससे अदानी ग्रुप को $3 अरब के कर्ज की बात चल रही है, क्रेडिट लाइन की बात चल रही है, जिसको आगे बढ़ाकर $5 बिलियन तक स्ट्रेच किया जा सकता है। शाम होते होते, रात होते होते कंपनी की तरफ से कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं है, हम किसी कर्ज के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं, हमें कोई कर्ज नहीं मिला है। क्या मायने हैं इसके समझेंगे, शेयरों में आई तेजी के क्या मायने हैं ये समझेंगे। और इसके बाद तीसरी बड़ी खबर आई सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे से। अदानी ग्रुप को लेकर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जांच की इजाजत दी है। इस मामले में दायर हुई याचिका पर सुनवाई के बाद गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी को जांच के लिए कहा और साथ में मामले पर रिपोर्ट सौंपने के लिए एक कमेटी बनाई। इस कमेटी में रिटायर्ड जज अभय मनोहर सप्रे की अध्यक्षता में 6 सदस्य और होंगे। इनका गठन कर दिया गया कमेटी का। इसमें और कौन सदस्य होंगे? ओपी भट्ट, केवी कामत, नंदन नीलेकणी, रिटायर्ड जज जेपी देवधन और सोमशेखर सुदर्शन, ये लोग इस कमेटी में होंगे। 2 महीने में ये कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया अदानी ग्रुप के जो चेयरमैन है गौतम अदानी ने। उन्होंने कहा ठीक है, हम स्वागत करते हैं और जो भी होगा, जो भी सच्चाई होगी वो सामने आ जाएगी। चलिए अब एक एक करके अंशुमान जी की टिप्पणी तीनों चीजों पर लेते हैं। सर, अदानी ग्रुप के शेयरों में लगातार 3 दिन से तेजी देखने को मिल रही है। आज खबरें ये भी थी कि सुबह कंपनी के कुछ शेयरों में ब्लॉक डील्स हुई, यानी कि लोग बड़ी क्वांटिटी में शेयर खरीद रहे हैं। क्या शेयरों में ये तेजी अदानी समूह के लिए कोई तत्काल राहत लेकर आ सकती है? अडानी समूह के लिए 2 तरीके की खबरें हैं। बाजार जिस तरह से प्रतिक्रिया कर रहा है और जिस तरीके से कर्ज और रेगुलेटर्स की तरफ से जो फैसले आ रहे हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल कंट्राडिक्टरी है। बाजार में हमने अडानी समूह के शेयरों में तेजी देखी। तात्कालिक तौर पर अगर शेयरों में थोड़ी तेजी दिखाई देती है या दिख रही है जिसमें कि ब्लॉक डील एक असर है, तो इससे अदानी समूह को एक छोटी सी राहत ये हो सकती है कि जो शेयर अगेंस्ट लोन है उनको मैनेज करने में सुविधा होगी। लेकिन बड़ी ब्लॉक डील होना शायद सेबी के निगाह में होना चाहिए कि अचानक कंपनी के अंदर इतनी तेजी से खरीद कहां से निकलना शुरू हुई है, जबकि हम इसी बाजार में 2 दिन पहले तक 3 दिन पहले तक लगातार अडानी समूह के शेयरों में तेज बिकवाली देख रहे थे। फिलहाल अभी कर्ज के मोर्चे से, रेगुलेटरी सिस्टम्स के मोर्चे से अडानी समूह के स्टॉक्स के लिए बहुत कुछ बदला नहीं है। अडानी समूह कंपनी के लिए बहुत कुछ बदला नहीं है, कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखाई दे रहा। बल्कि आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जिस तरीके का फैसला आया वो काफी बड़ा और व्यापक फैसला है और उसके बाद भारत के रेगुलेटर्स को अब भीतर उतरकर इस पूरे मामले की जांच करनी पड़ेगी। इसलिए बाजार में जो वोलेटाइल मूवमेंट हमें दिखा है पिछले 1 महीने के अंदर के में अडानी समूह के स्टॉक्स में, उस हिसाब से अभी बाजार में शेयरों को थोड़ा सा करीब से निगाह रखने की जरूरत है। तात्कालिक तौर पर इन शेयरों में की कीमतों में बढ़ोतरी थोड़ी सी मदद सेंटीमेंट को बेहतर करने में जरूर करे। सर, दूसरा सवाल मेरा कर्ज को लेकर है। कल खबर थी कि $3 बिलियन के कर्ज के लिए कोई सॉवरेन वेल्थ फंड तैयार हुआ। कंपनी ने शाम तक कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। पहले भी हमने कुछ इस तरीके की खबरें सुनी थी कि कंपनी प्रयास करेगी, रोड शो की बात हुई थी। क्या आपको लगता है ऐसे संकेत पकड़े जा सकते हैं कि कर्ज मिलने में, कर्ज को रीफाइनेंस कराने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है समूह को? हाँ, ऐसा लग रहा है क्योंकि हम अगर लगातार पिछले 5-6 हफ्तों से देखें तो जब से क्राइसिस शुरू हुई अडानी समूह ने बार-बार इस बात की कोशिश की है कि कभी उसे हेज फंड से रिफाइनेंस मिल जाए, कभी बॉन्ड पर रिफाइनेंस मिल जाए और सॉवरेन वेल्थ फंड से कर्ज की बात कल आई। खबर वहीं से आई थी जहां से अडानी समूह के निवेशकों की बैठक चल रही थी, लेकिन उसके बाद जो परिस्थितियां बनती दिखाई दे रही उसमें लग रहा है कि 2 बड़ी वजह है कि जब भी कोई कंपनी कर्ज में डूबी कंपनी नए कर्ज के लिए जाती है तो उससे थोड़ा सेंटीमेंट भी लो होता है कंपनी को लेकर कि कितना बड़ा कर्ज है। और दूसरी चीज है कि बाजार में भी बहुत सारे सवाल होते हैं कि
इतना कर्ज ना चुकाने वाली कंपनी को नई क्रेडिट लाइन कैसे मिल रही है। और इससे जो संकेत मिल रहे हैं, जो बात हो रही है बाजार से, कि अडानी समूह बेहद बेसब्री के साथ अलग अलग जगह प्रस्ताव भेजकर इस बात की कोशिश कर रहा है कि उसे कुछ इस तरीके की कर्ज की बैकिंग मिल जाए, जिससे कि उसकी इस साल की जो बड़ी देनदारियां हैं, अगले साल की जो बड़ी देनदारियां, उनको चुकाने की सुविधा मिले। 15 से 16 हजार करोड़ रुपए अडानी समूह को इस साल चुकाने हैं। और फिलहाल अभी तक, जब हम आज इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, किसी नए फिनांस की बात नहीं स्पष्ट हो पाई है। कोशिशों के बावजूद भी अडानी समूह ने आधिकारिक रूप से किसी नई फाइनेंसिंग की व्यवस्था की बात नहीं की है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि भारत के बैंक, भारत की एनबीएफसी और आरबीआई लगातार अडानी समूह को दिए हुए कर्ज पर नजर रख रहे हैं। और महत्वपूर्ण यह होगा कि जो देनदारियां निकलने वाली हैं, बॉन्ड की, शेयर्स की और बाकी लोन्स के रिपेमेंट्स, अब उन्हें और करीब से देखा जाएगा। बाजार में निवेशक उन्हें और करीब से देखेंगे कि अडानी समूह के पास इतना कैश फ्लो है कि वो कर्ज को समय पर चुका सके, या आगे आगे उस चुकाने में की क्षमताएं कहां से जुटाएगा, ये देखने वाली। जी सर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में क्या कुछ आपको खास लगा, क्या कुछ कहा गया उस फैसले में, क्या मायने हैं उसके? सुप्रीम कोर्ट का फैसला अडानी समूह के लिए, उस पूरी व्यवस्था के, पूरी शेयर बाजार और नियामकों के लिए चौंकाने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में पहले दिन से थोड़ा स्पष्ट और सीधा रुख बनाकर रखा था। आपको याद होगा शुभम, की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर एक कहा था कि वो एक जांच की समिति बनाने को तैयार है, पर ये सीलबंद हलफनामा था जिसे कोर्ट के सामने रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसे नहीं माना था। यानी एक चीज तो महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट ये मान रहा है कि इस पूरे मामले की जांच बंद कमरों में या गोपनीय तौर पर नहीं होनी चाहिए, स्पष्ट रूप से होनी चाहिए। अब यहाँ अडानी समूह अचानक दोहरी जांच के दायरे में आ गया। पहली जांच होगी सेबी, और सेबी को डेडलाइन दी है सुप्रीम कोर्ट ने कि 2 महीने में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जो लगाए गए आरोप थे, जिन पर आज तक भारत के रेगुलेटर्स ने खुलकर कुछ नहीं कहा है, उनकी जांच की जाए और ये समझने की कोशिश की जाए कि ये आखिर पूरा मामला अडानी समूह के साथ जुड़ा हुआ क्या है। दूसरा, एक अडानी समूह का एक दूसरा सुप्रीम कोर्ट का एक अपना एक्सपर्ट पैनल होगा, जिसके बारे में शुभम ने आपको बताया है। वो एक्सपर्ट पैनल 3 चीजों की जांच करेगा। उसमें एक चीज की जांच ये है कि ये परिस्थितियां क्यों आई, अडानी समूह के साथ ये सवाल क्यों उठे, ट्रांसपेरेंसी के कौन से इशू थे, ये भी होगा। तो यानी सुप्रीम कोर्ट सिर्फ सेबी की जांच से ही संतुष्ट नहीं है, ये बात समझना यहाँ बेहद जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट सेबी की जांच के समानांतर एक अलग से एक्सपर्ट पैनल रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में भी जांच करा रहा है कि अडानी समूह के भीतर क्या चल रहा है। और दोनों पैरेलल जांच चलेंगी, जो आमतौर पर भारत में नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट रेगुलेटर्स को जांच करने के लिए कहता है, पर इस मामले में कोर्ट ने एक्सपर्ट पैनल और रेगुलेटर्स दोनों को एक साथ एक ही मामले की जांच करने के लिए कहा है। और इसके साथ बाजार में सिस्टमिक रिस्क कैसे हैं, बाजार में इस तरीके की घटनाओं का असर क्या हो, मौजूदा रेगुलेटरी सिस्टम कैसा है, इसकी समीक्षा भी वो ग्रुप कर देगा। 2 महीने अगले बेहद क्रूशियल है, क्योंकि इसके साथ अब सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले की कमान अपने हाथ में ले ली है। जब सेबी को 2 महीने में जांच करने के लिए कहा गया है, तो सेबी की रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में आएगी और एक्सपर्ट पैनल की रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में आएगी। और इन 2 महीनों में भारत के रेगुलेटर्स को इस पूरे मामले को खोलकर जांच करना होगा। मामला क्या है, मामले को फिर समझना जरूरी है। 2-3 बड़े सवालों के जवाब इस जांच से निकल रहे हैं शुभ। पहला ये कि क्या अडानी समूह की अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के कारोबार साफ सुथरे हैं? क्या वो जो शेल कंपनियां हैं जो काम कर रही हैं अडानी समूह के परिवार के अन्य सदस्यों की तरफ से दुनिया में, उनका कामकाज साफ सुथरा है? क्या उनके जरिए पैसा भारत में लाकर स्टॉक्स के प्राइसेस बढ़ाए गए? एक चीज। और दूसरा, क्या एक सवाल जो सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में स्पष्ट रूप से नहीं कहा है, क्या ये दोनों ग्रुप, सेबी की जांच और सुप्रीम कोर्ट की जांच, अडानी समूह के भारतीय कामकाज और अन्य निवेशों के बारे में, बैंकों से मिलने वाले लोन के बारे में भी पड़ताल करेगी? ये स्पष्ट नहीं है। पर यहां से पूरा अडानी समूह का मसला या विवाद हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अंततः दो बड़ी जांच के दायरे में चला गया है और आधिकारिक रूप से अब अडानी समूह की जांच होगी भारत में। सुप्रीम कोर्ट ने ये सुनिश्चित